नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्हेलर यूज़ करने वालों के लिए मेरी अर्ज़ ये है कि जो बेचारे इन्हेलर यूज़ कर कर के परेशान हैं, तो भाई देखो दो बातें। एक इन्हेलिंग करनी पड़ती है कि सांस से नाक लेने में प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि नाक का अगर रोज़ाना रात को सुबह भी 2 टाइम एक आध हफ्ते 2 गोली डिस्प्रिन एक गिलास गर्म पानी में हल करके नाक का गरारा करना शुरू कर दो तो आपका ये मसला हल हो जाता है। नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसमें भी कुछ बेहतरी आती है, और अगर बहुत पुराना है या तेज़ चलाना है तो हम K2 की 2 बोतल दे देते हैं, जिसके पीने और गरारा करने से नाक का पीना भी होता है, नाक का गरारा भी करना होता है। K2 से इन्हेलर से जान छूट जाती है। दूसरी बात ये कि सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, सांस की नाली से या फेफड़े से या पसलियों के जमे हुए बलगम से, ठीक है। तो अगर इस वजह से आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं कि RC6 की 1 बोतल, X5 की 2 बोतल दे देते हैं और ये मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। एक ही कोर्स में हल होता है, कोई ड्रामा नहीं कि बार बार लेना पड़ेगा, 2 महीने दवा खानी पड़ी है, 6 महीने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर आपका ये फेफड़ा सही है, पसली सही है, सांस की नाली भी ठीक है और नाक की में हड्डी भी नहीं है और फिर भी सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो ये पेट में दांत, जिगर के अकड़ाव, खुश्की और बल खाने की वजह से आता है। इसमें डिकार भी फंसती है। अगर ऐसी कैफियत है कि जिसमें डिकार भी फंसती है और सांस लेने में भी कैफियत में आती है, तो ऐसी सूरत में भी 2 T5 2 CNA की बोतल दे देते हैं और ये हल हो जाए। देखो मरज़ देखने में एक है लेकिन वजूहात उसकी 6 बनती हैं हर मरज़ की, तो इसकी 6 की 6 वजूहात और उसका इलाज मैंने जो आपके हुक्म आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, इसको समझ लीजिएगा। परहेज़ क्या करोगे? सबसे पहले परहेज़ होता है, असल इलाज आप खुद करते हो, ठीक है। परहेज़ क्या होगा? ठंडा पानी, आइसक्रीम, खीर, कस्टर्ड बंद। तो ये तो ऊपर का इलाज हो गया, ऊपर का परहेज़ हो गया। फिर ऊपर से दिल से नीचे का परहेज़ जो है फुल बॉडी, उसके लिए चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े बंद, ठीक है। ये परहेज़ याद रखो, ये परहेज़ वो हैं जो कि हर मरज़ में तकरीबन करने होते हैं। हर मरज़ की जो इलाज की रुकावट है वो रुकावट दूर करना, उन चीज़ों से परहेज़ करना ही परहेज़ कहलाता है ना। तो ये परहेज़ हर केस में, हर मरज़ में काम आएगा, लिख के रख लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर जब ये आप इलाज कर लेते हैं, अभी आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ऊपर से था, नाक के मसले से था, सांस का मसला, तो आपने K2 ले ली, नहीं तो आपने बीच का मसला था तो RC6 और X5 की 2 बोतल ले ली, और नहीं तो फिर आपने T5 और CNA की 2 बोतल ले ली। तो ये 6 रास्ते हैं आपके पास और बज़ाहिर 3 हैं, अमलन 6 हैं। तो इसमें जो कैफियत जिस सेटअप में मैनेज हो रही है उसके हिसाब से दवा मंगवा सकते हैं, ये मसला हल हो जाएगा। इन्हेलर से आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है जी, बिल्कुल पक्की बात है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।